महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां लगी। माशाअल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आली रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जूदी वल करम या नबी अल्लाह या व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वापसी दे रहे थे वही चले गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आवाज आ जाती है। अराकीन कमेटी, बानियान जलसा और उन सभी अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में, इस महफिल को कायम करने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हर आने वाले शख्स को ताजदारे बगदाद की खैरात अता फरमाए। मुझे पता है काफ़ी दूर दूर से लोग चल कर के इस महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम हर आने वाले की मसाफत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बखैर व आफियत खुदा वापसी में सबको अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हेलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, सबको बरकतें अता फरमाए और रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमें हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है और आप बड़ी अच्छी शायरी नक़ीब अहले सुन्नत भाई नाज़िर रज़ा बरेली शरीफ से सुन रहे हैं और नातो मनक़बत का भी बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। भाई इस्लाम निज़ामी साहब से आपने अच्छे कलाम सुने और उनसे भी पहले उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल उदबा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहादत हुसैन साहब क़िबला
बड़ी कम वक्त में बड़ी उम्दा तकरीर आपने हजरत से सुनी। जी माशाअल्लाह। करीम अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें हजरत की गुफ्तगू पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन। ये है दामन ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पूरा हिंदुस्तान लगभग नज़रों में रहता है, सफ़र में भी रहते हैं, हिंदुस्तान भर देखा। यकीन करें सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि सब कुछ होते हुए सबसे ज़्यादा परेशान हुजूर की उम्मत है। अल्लाह सब कुछ होते हुए परेशान हुजूर की उम्मत है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। क्या बात। आप अपने गिरबान में झांक के देखें। मैं किसी आदमी का हाथ नहीं उठवाऊंगा और ये नहीं कहूंगा वो मुझे जवाब दे, सिर्फ आप अपने आप से सवाल करें। इतने बड़े मजमे में लोग आके बैठे हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। ये महफिल बरकत वाली है। मैं नहीं जानता किस किस मिजाज के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं क्या नतीजा जलसों से निकलता है, कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं इनसे फायदा क्या है। मगर मैं बता दूं खुदा की कसम, आज जो सरों पे टोपियां सलामत हैं ना, इन्हीं जलसे वालों की देन। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत हैं ना, इन्हीं मदरसे वालों की देन है। आज जो बेटा तेरी कब्र पे खड़े होकर 3 कुल पढ़ता है ना, वो इन्हीं मदरसे वालों की देन है। अगर ये मदरसे वाले ना होते ना, तो तुझे कोई जानवर ज़िबा करने वाला नसीब ना होता। मैं सच्ची बात कहता हूँ नाजिर भाई, मुझे परवाह नहीं है कौन बुलाएगा कौन नहीं बुलाएगा। अपना तो मिजाज है, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, क्या बात। हाँ, मिजाज को उनका बिगड़ता जा रहा है, मौलवियों से नफरतें पैदा की जा रही हैं। तुझे पता है जब तू दुनिया में आया था तब भी मौलवी तेरे काम आया था, क्या बात। और जब तू दुनिया से जाएगा सबसे आखिर में भी मौलवी तेरे काम आएगा। तो आज ये तानो तशनी हम इस नतीजे पे पहुंच गए, जिसे कोई काम नहीं उसे मौलवी को गाली देने का काम है। कहां गए हम लोग, चांद पे पहुंच गए, अभी हम मौलवी से ही नहीं हटे। जी क्या बात है, क्या बात। क्या था मौलवी को, क्या पता मौलवी को। दावे के साथ कहता हूँ, चांद पे पहुंचने वाले अपनी जगह है, माँ के पेट के बच्चे की खबर देने वाले अपनी जगह है, पथरी का ऑपरेशन करने वाले अपनी जगह है। लेकिन खुदा की कसम, जहां तक मौलवी पहुंच चुका है, अभी तक साइंस नहीं पहुंची है। साइंस होने के बाद बताती है, मौलवी होने से पहले बता दिया। वाह वाह, नारे जिसने दाल खा के कुरान सीखा है, तू तो अपने बिस्तर पे चैन की नींद सो रहा था। ये वो कौम है जब तू गर्मी के अंदर एसी में लेटता था तब ये पसीना हाथ से पोंछते थे, कुरान याद करते थे। ये वो कौम है जब तू सर्दी के अंदर रजाई के अंदर लिपट के बैठता था, इन्होंने ठंडे पानी से वुजू करके कुरान याद किया है, और तूने पराठे मक्खन खा के जिंदगी गुजारी है। इन्होंने दाल और चटनी खा के कुरान सीखा है। आज भी कुरान पे कोई हर्फ आएगा तो न तू आएगा न तेरा बाप आएगा। आज भी कुरान के लिए अगर कोई सबसे पहले मैदान में आएगा तो वही हाफिज कुरान आएगा, कारी कुरान आएगा। दीन बचाने के लिए न तेरे बाप की जिम्मेदारी है न तेरे दादा की जिम्मेदारी है, अगर दीन की जिम्मेदारी है इन्हीं उलमा की जिम्मेदारी है। खुदा की कसम, आज जितनी चाहे गालियां दे ले, जितना चाहे बुरा भला कह ले, जितना चाहे धक्के दे ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तुझसे बदला नहीं चाहिए। अगर हमने बदला लेना है या तो खुदा से लेना है या फिर मुस्तफा से लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या कहे वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। हजरत जी ये वो कौम है मेरे सामने, क्या कहूं मैं अपनी कौम से बात कर रहा हूं, उनसे नहीं जिनका ताल्लुक यहूदियत और नसरानियत से है। मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है।
हाँ, मैं उस कौम से गुफ्तगू कर रहा हूं जिसने मेरे नबी का दीन सीखा है। कुछ दिन पहले हजरत हमारी कौम ने एक इमाम को सिर्फ इसलिए निकाला कि उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ और वो हॉस्पिटल में 8 दिन रहा, तो इमाम को निकाल दिया। इमाम ने आके कहा जनाब मुझ पे कर्जा तक हो गया है, रमजान तक रहने की छूट दे दो, रमजान के बाद जिसे चाह के रख लेना। आज घर के अंदर फाके हैं, तंगी है, तंगदस्ती है। लोगों ने कहा नहीं जी तुम्हारा हिसाब हमने कर दिया, बिस्तर उठाओ निकल जाओ। तुम्हें क्या लगता है जन्नत मिल जाएगी? दावे के साथ कहता हूं ऐसा मौलवी जो फ्री में जन्नत बांट जाए, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी जन्नत चाहिए। किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना, वरना अगर आज तुम मुतवल्ली हो, खजांची हो, तुम पावर में हो इमाम के मुकाबले पे, अल्लाह कब्र में पूछेगा बता आज मैं पावर में हूं, बता मैंने ये हुक्म दिए थे कितनी फरमाबरदारी करके आया। अगर उसने पूछ लिया मैंने तुझे इतनी सांसें दी थी, मेरे लिए कितनी दी तूने, तो फिर हिसाब सोच ले। ओ भाई अल्लाह से दुआएं किया करो खुदा किसी को मजबूर न करे, वरना कितने लोग हया की वजह से घर में भूखे मर गए। दुनिया कह रही थी कोरोना से मरा है, मैं कह रहा हूं कोरोना से नहीं, कौम के रोने से मरा है। हाँ, शरीफ आदमी हाथ ना फैला सका और इस कौम को उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दुख दिखाई नहीं दिया। हम तो चंदे भी वहां देते हैं जहां नाम होता है, हम कभी उनके काम नहीं आते जो जरूरतमंद होते हैं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी बुजुर्ग ने शैतान से मुलाकात की, वो शैतान से कहने लगे बता यार तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बंदे से होती है? तो शैतान ने कहा था मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उस बंदे से होती है जो सबसे ज्यादा सखी होता है, क्या बात, अमल में कोताही हो। हाँ, उसने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ उस बंदे से है जिसके अमल में कोताही हो, गुनाह हो लेकिन सखी हो। उसने कहा ये कितना भी बड़ा गुनाहगार हो लेकिन अपनी सखावत की वजह से जन्नत में जाए। और कहा तू खुश किससे रहता? उसने कहा कंजूस इबादतगार से सबसे ज्यादा खुश रहता। कहा क्यों? कहा वो कितनी बड़ा इबादत गुजार हो, रियाजत गुजार हो, कितना बड़ा पारसा हो, अगर कंजूस है तो मुझे पता है कयामत के दिन उसकी इबादतें मुंह पे मार के कंजूसी की वजह से उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हो कहां? जन्नत किधर ढूंढ रहे हो? अखलाक अच्छे करो, अखलाक। आज बंदा कहता नहीं मेरी बनती नहीं मौलवियों से, बनेगी कैसे? मौलवी की उससे बनेगी जो खुदा से भी प्यार करेगा, मुस्तफा से भी प्यार करेगा। हर किसी से मौलवी की भी नहीं बनती। अल्लाह माफ करे, मेरी कौम बेहतर हो जाओ, हालात अच्छे करो, अल्लाह रसूल के सच्चे हो जाओ, मुस्तफा के गुलाम हो जाओ, खुदा के सच्चे बंदे हो जाओ। ये इख्तलाफात, ये झगड़े, ये गाली गलोच खत्म करो। कब तक समझाते रहेंगे अपने आप को? हम अभी घरेलू लड़ाइयों में बिजी हैं, घरेलू लड़ाइयों में बिजी हैं, तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। कई जगह जलसों में जाना हुआ। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, अरबाब मेंबर तवज्जो करें, तो एक पीर साहब आए आके, और ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस थी। भाई जिस वली की महफिल होगी उसका तस्करा तो हो नहीं होना, होता है कि नहीं? बोले हैं अगर 11वीं के जलसे हो तो बात बगदाद वाले की होती है, 6ठी के जलसे हो तो बात अजमेर वाले की होती है, और बात अगर जलसे उर्से रज़वी की हो तो बात आला हजरत की होती है। ये तो है ना बात। तो मैं तकरीर कर रहा था, ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस थी, मैं तकरीर कर रहा, पीर साहब आके कहने लगे जी तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा क्या बात हो गई? कहने लगे फालतू की बातें कर रहे हो बैठ के। मैंने कहा अजीब पीर है, उसने बताया लोगों ने ये सैयद है। मैंने कहा सुनो भाई, हम तो सैयद को भी उसे सैयद मानते हैं जो आला हजरत को आला हजरत मानता है। सच्ची बात है, कोई लगी लिपटी नहीं।
हम उसे सैयद मानते हैं जो आला हजरत को आला हजरत मानता है, इसलिए कि सच ये है सैयद क्या है ये इमाम अहमद रजा ने बताया है। आप कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और आगे बढ़ के कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। हम तो इसलिए आला हजरत को आला हजरत मानते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा के गली जिसमें हुसैन और हसन फूल कहते बड़ी बेहुदा कौम है, दुनिया नबी को सलाम करती है, तुम आला हजरत को सलाम करते हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम हम नमक हलाली नमक हलाली है, नमक हरामी नहीं है। आला हजरत ने सैकड़ों साल पहले हम पे सलाम कहा है, आज हम सलाम कह रहे हैं। आला हजरत ने तुम्हें कब सलाम कहा? मैंने कहा सुन, आला हजरत ने कहा था। आप फरमाते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज कौम कह रही है डालती कर्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे